जिंदगी कभी ये नहीं पूछती कि आपको क्या चाहिए, वो बस ये तय करती है कि आपसे क्या छीना जाएगा। ऐसा ही कुछ हुआ मेरी जिंदगी में। मैं निको बेलिक और ये मेरी कहानी है। एक कहानी प्यार की, धोखे की, बदले की और विश्वासघात की। अगर आपको भी ऐसी कहानियां पसंद हैं तो बन जाइए इस कहानी का हिस्सा। ये कहानी है निको बेलिक की, जो शहर आया एक सपने के साथ, एक स्थिर जिंदगी के लिए। एक जिंदगी जहां शांति हो, जहां सपने टूटे न जाए। निको को लेने आया उसका भाई रोमन, जो सालों से शहर में था। कजीनो, कैसे हो तुम? इतने दिनों बाद मिले। अब वही रोमन अपने चमकते हुए बोल और दिखावे वाले झूठे वादों के साथ निको के सामने था। निको के जहन में अपने भाई की एक तस्वीर बसी हुई थी, एक ऐसी तस्वीर जिसमें रोमन के पास बड़ी कोठी थी, गैराज में खड़ी चमचमाती स्पोर्ट्स कारें थीं। भाई के साथ निको गाड़ी में बैठा, सड़कों से गुजरता हुआ रोमन रास्ते भर बोलता रहा, अपनी कामयाबी के किस्से सुनाता रहा। भाई के साथ निको जब घर पहुंचा तो सामने का नजारा देखते ही वो ठहर गया। उसी पल बिना किसी शोर के निको को समझ आ गया। कहाँ है तुम्हारी वो स्पोर्ट्स कार, वो घर, वो स्विमिंग पूल, वो सब जो तुमने बताया था? कार, बड़ा घर, सफल जिंदगी, सब सिर्फ शब्द थे, हकीकत नहीं। उसके भीतर कुछ टूट गया। रोमन ने भी हंसते हंसते निको का मजाक बनाया। कैसे उसने जिंदगी में अब तक अलग अलग फैसले लिए, कैसे हर बार किस्मत को आजमाया। उसके लिए ये सब एक कहानी थी, सुनाने लायक, हंसने लायक, पर निको के लिए ये मजाक नहीं था। रोमन की बातों के बीच निको का मन पीछे चला गया। जंग बुरी चीज होती है। जंग वो जगह होती है जहां लोग जवानों को बहला फुसला कर एक दूसरे को मारने भेज देते हैं। मैं गुस्से में था, बहुत गुस्से में, लेकिन गुस्सा कोई वजह नहीं होता। जैसे ही निको अपने अतीत और गुस्से की बातें सोच रहा था, रोमन का फोन बज उठा। रोमन ने झट से फोन उठाया और निको को एक नजर तक नहीं दी। बस थोड़ी देर में आता हूं कहकर वह अपनी कैब की ओर भागा। निको खड़ा रहा चुपचाप। अगले दिन निको रोमन के दफ्तर पहुंचता है, जहां रोमन उसकी मुलाकात मालूरी से करवाता है। वहीं रोमन बताता यही है जिससे मैं शादी करूंगा। और मुझे लगा था कि तुम मुझसे शादी करोगी। व्लाद, एक सूदखोर। निको को पता चलता है कि रोमन ने व्लाद से बहुत सारा पैसा उधार ले रखा है। वह निको पर चिल्लाता है कि उसने अब तक उसका कर्ज क्यों नहीं चुकाया। इसके बाद रोमन निको के साथ पास ही के एक क्लब में जाता है, जहां रोमन निको से कहता है कि वह उसके दूसरे सूदखोर पर नजर रखे। जैसे ही रोमन जीतने लगता है, सूदखोर वहां आ धमकता है और दोनों को जान बचाकर वापस दफ्तर की ओर भागना पड़ता है। लेकिन राहत ज्यादा देर तक टिकती नहीं। वही सूदखोर रोमन के दफ्तर पहुंच जाते हैं। अरे क्या बात है, तुम्हारी दिक्कत क्या है? यहाँ से चले जाओ, और अगर फिर कभी लौटे तो तुम्हारी खैर नहीं। अरे अपना सामान तो भूल ही गए, इसे भी लेते जाओ। वह मुझे मारने वाला था। निको धीरे धीरे समझ गया कि व्लाद और उसके जैसे अन्य सूदखोर सिर्फ उसके जाल में फंसे हुए पाश थे। निको की आंखों के सामने अब तस्वीर साफ थी। रोमन ने अपनी मर्जी से ये खतरे खड़े किए थे, और अब वही खतरे उसके और मालूरी की जिंदगी को भी घेरने लगे थे। रोमन के पास मालूरी का कॉल आता है। झगड़े से निकलकर निको मालूरी को लेने पहुंचता है। दोनों कार में बैठते हैं। रास्ते में चुप्पी और हल्की बातचीत का मिश्रण चलता रहता है, और अंत में मालूरी अपने गंतव्य पर पहुंच जाती है। मालूरी को छोड़कर निको जा ही रहा होता है तभी निको, वो लोग! निको जल्दी से पहुंचता है और देखता है। सुनो, टार्डन मेरा दोस्त है, जरूर कोई गलतफहमी हुई है। मैंने साफ साफ मना किया था उससे दूर रहने के लिए। क्या तुम ठीक हो? लग तो रहा है। गुंडों से निपटकर दोनों ऑफिस पहुंचते हैं, लेकिन वहां उन्हें फिर व्लाद मिल जाता है। रोमन, मुझे अब तक मेरा पैसा क्यों नहीं मिला?
मेरे पास तुम्हारा पैसा था, लेकिन डार्डन ने वो मुझसे छीन लिया। तो ये भी मेरी गलती है। मैंने ऐसा तो नहीं कहा। रोमन समझाता है कि नीको ने डार्डन से निपटने में किस तरह मदद की। तभी जब तक पूरा पैसा नहीं हो जाता, क्यों ना तुम मेरे लिए काम करो? क्यों नहीं? निको समझ गया, भाई ने एक और जगह फंसाने की पूरी तैयारी कर ली है। लेकिन रोमन पर इन सब बातों का कोई असर नहीं पड़ा। उसे काम करने के लिए एक मजदूर मिल गया। रोमन निको को लिटिल जैकब से मिलने भेजता है। लिटिल जैकब नाम से बिल्कुल उलटा उसका काम था। वह लिबर्टी सिटी में नशे का कारोबार करता था। निको ने कितने ही लोगों को लिटिल जैकब के साथ मिलकर रास्ते से हटा दिया। लिटिल जैकब के साथ निको का रिश्ता एक पूरे दोस्त जैसा बन गया। लेकिन जिंदगी इतनी आसान कहां होने वाली थी। निको को निभाना था वादा जो रोमन ने व्लाद से किया था। पैसा चुकाने के लिए व्लाद ने निको को अलग अलग काम दिए। एक बेवकूफ ने मुझे हफ्तों से पैसा नहीं दिया और मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। निको ने उसकी दुकान पर जाकर हमला कर दिया। वह डर गया। मुझे मेरा पैसा दो और मैं यहाँ से चला जाऊंगा। लेकिन व्लाद यहां नहीं रुका। पैसे पूरे करने के लिए उसने निको से अलग अलग काम करवाए। निको ने किसी को भगाया, किसी को मारा और किसी पर रहम भी किया। यहाँ से चले जाओ और दोबारा मत मिलना। और फिर वह दिन आया जब रोमन ने निको को बताया कि व्लाद और मालोरी ने मिलकर उसे धोखा दिया था। निको ने बताया कि उसे अंदाजा था कि ऐसा कुछ होगा। तुम्हें पता था? तो तुम भी एक धोखेबाज हो, निको बेलिक। नहीं, मैं यहाँ ऐसे खड़ा नहीं रहूंगा। तुम मुझे बार बार धोखेबाज कह रहे हो। कोई मलोरी के साथ गलत करे और तुम उसे बर्दाश्त कर सकते हो, लेकिन मैं नहीं करूंगा। व्लाद, मुझे तुमसे बात करनी है। मैंने तुमसे कहा था कि मलोरी से दूर यहाँ रहना। से चले जाओ। और अब रोमन नाराज है। ओह, रोमन नाराज है। तुम्हें क्या लगता है मुझे रोमन की कोई परवाह है? दोनों का झगड़ा इतना बढ़ गया कि निको ने अपने आखिरी समय में हथियार उठा लिया। व्लाद ने निको को धमकाना शुरू कर दिया। मेरे लोग तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तुम गलत कर रहे हो। तुम एक बेवकूफ थे व्लाद। गलती से भी मेरे परिवार के साथ कोई गलत नहीं कर सकता। और इस तरह व्लाद की कहानी का अंत हो गया। रोमन बुरी तरह घबरा गया। रोमन ने बताया कि व्लाद कोई छोटा मोटा गुंडा नहीं था। उसके बहुत ताकतवर लोगों से संबंध थे। तब निको ने रोमन को अपने आने की असली वजह बताई। जब मैं आर्मी में था, हम एक दस्ते पर घात लगाकर हमला करने गए थे। वह दस्ता बहुत से बेगुनाह लोगों को मार चुका था। हालांकि वे हमारे दुश्मन थे, फिर भी हम उन्हें मार नहीं पाए। हम 15 लोग थे, सभी साथी। लेकिन हम में से किसी एक ने पैसों के लिए धोखा दे दिया। वह एक जाल था। 12 लोग मारे गए और मैं बच गया। मुझे पता है मैं धोखेबाज नहीं था। पिछले 10 सालों से मैं उन 2 लोगों को ढूंढ रहा हूं जो जिंदा बचे थे। उनमें से एक यहीं रहता है। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? लोगों को मारने के बाद तुम हमेशा पुरानी बातें याद करते रहते हो। तुम ही तो पूछते थे। बहुत बढ़िया। तो तुम यहाँ 10 साल पुराना बदला लेने आए हो और उसके लिए तुम्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम किसकी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। रोमन चाहे जितना भी चिल्लाए, निको जानता था कि व्लाद अब कभी वापस नहीं आएगा। व्लाद की कहानी तो खत्म हो गई थी, पर क्या निको और रोमन की तकलीफें कभी खत्म हो पाएंगी? व्लाद के जाने के बाद निको रोमन से मिला। रोमन बुरी तरह घबराया हुआ था। निको को उसे समझाना पड़ा। व्लाद एक बेवकूफ था। जिसके लिए वो काम करता था, उन्हें व्लाद से कुछ भी मतलब नहीं था। उनको मतलब था सिर्फ पैसे से। तो अब हम भी उनके लिए वही काम करेंगे। कचरे के ढेर से बाहर निकलो मिस्टर। व्लाद का कहना सच हुआ। सामने आए रूसी माफिया के 2 चेहरे, मिखाइल और दिमित्री। तो निको बेलिक, क्या तुम्हें लगता है कि मेरे लोगों को मारकर तुमने सही किया? अगर वो बेवकूफ हैं, तो बिल्कुल। एकदम सही। निको का सोचना एकदम सही था। व्लाद के होने या ना होने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता था।
फर्क पड़ता था कि अब व्लाद की जगह कौन उनके काम करेगा, और वो जगह निको ने ले ली। और फिर खून खराबे का वही खेल दोबारा शुरू हो गया। ताकत के नशे में मिखाइल इतना पागल हो गया था कि उसने किसी की नहीं सुनी। मैं काम अपने तरीके से करता हूँ, समझ गए तुम, दिमित्री रास्कलोव? और फिर वो दिन आया जिसने पूरी कहानी पलट दी। मिखाइल ने पेट्रोविक के बेटे की हत्या का हुक्म दे दिया। तुम उसे मार दो। तुम्हें पता है इसका अंजाम? नहीं, मुझे लगता है मुझे तुम्हें ही मार देना चाहिए। मेरी वफादारी पर शक मत करना। तो फिर मेरे आदेश पर सवाल मत उठाना। लेनी, मिखाइल चाहता है कि तुम्हें मार दिया जाए। पेट्रोविक के बेटे को मार दिया गया था, पर पेट्रोविक कोई गली का गुंडा नहीं था। वो ऐसा शख्स था जो बदला लेना जानता था। पेट्रोविक ने दिमित्री के सामने एक शर्त रख दी। अगर तुम्हें एक मौका दिया जाए खुद मरने का या अपने जिगरी दोस्त को मारने का, कोई भागने का रास्ता है? अब नहीं, पेट्रोविक के बेटे को मारने के बाद तो बिल्कुल नहीं। लेकिन तुम दोनों तो बहुत गहरे दोस्त हो। जरूर। तो अगर मैंने लड़के को मारा तो वो लोग मुझे भी मार देंगे। अगर तुम मिखाइल को मार दोगे तो वो तुम्हें छोड़ देंगे। तो ये बात है। हाँ, यही होता है। वो थोड़ी देर में घर से निकलेगा। सोच लो तुम्हें क्या करना है। एक बात याद रखना, अगर तुम्हें खेल खेलना है तो नियमों के साथ खेलना पड़ेगा। तुम खेल बदल सकते हो, लेकिन नियम निभाने ही पड़ेंगे। अब निको के सामने कोई रास्ता नहीं बचा था। जैसा दिमित्री ने कहा था, या तो खुद मरो या मारो। तुमने और दिमित्री ने मुझे हटाने का फैसला कर लिया है ना? इसके लिए तुम खुद जिम्मेदार हो। तुमने किसी की नहीं सुनी। अगर मैं ना होता तो तुम अब तक मर चुके होते। व्लाद की मौत के बाद दिमित्री तुम्हें मारने वाला था। दिमित्री, मेरा भाई, आज उसी ने मुझे धोखा दे दिया। तुम्हें उसकी बात सुननी चाहिए थी। मैं अभी मरा नहीं हूं। कुछ लोग अब भी मेरे वफादार हैं। फिर उस रात जो हुआ, गोलियां चलीं और मिखाइल हमेशा के लिए खामोश हो गया। अब लग रहा था कि सब खत्म हो गया। पेट्रोविक के बेटे का बदला पूरा हुआ, पर जिंदगी इतनी आसान कब से होने लगी? निको दिमित्री से मिलने जाता है और दिमित्री एक और चाल चल देता है। वह अपने साथ बुल्गारिन को लेकर आता है। बुल्गारिन, निको का वही अतीत जिससे वह हमेशा बचकर भाग रहा था। एक समय निको ने बुल्गारिन के लिए काम किया था। एक मिशन के दौरान उसे कुछ लोगों की तस्करी करनी थी, लेकिन निको का जहाज डूब गया। बुल्गारिन को लगा कि निको ने उसे धोखा दिया। गोलियां चलीं, खून बहा और निको किसी तरह बचकर वहां से भाग निकला। निको ने पूरी बात रोमन को बता दी। दिमित्री ने हमें धोखा दे दिया। तुम्हारे आने से पहले सब कुछ ठीक था। मुझे माफ कर दो। मुझे एक आदमी को पैसे देने थे, बुल्गारिन, और वो अब यहाँ आ चुका है। ग्रेट। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारी जिंदगी खराब कर दी। मैं सबको मार दूंगा। नहीं, अभी हम बदला लेने की हालत में नहीं हैं। तो फिर हम क्या करें? अभी घर चलते हैं। रोमन ने किसी तरह निको को समझा दिया, और जब वह घर पहुंचा तब मेरा घर, मेरा इकलौता घर, इसे जला दिया गया। रोमन, रुक जाओ, हमें यहाँ से जाना होगा। दिमित्री ने दोनों को धोखा ही नहीं दिया, बल्कि उनका घर भी जला दिया। उस दिन निको को भागना पड़ा, लेकिन यह अंत नहीं था। यह तो सिर्फ शुरुआत थी एक नई कहानी की। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं दूसरी कड़ी में। भूस के ढेरी में राई का दाना।